हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट यूनिट के तहत या पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक है। हम लोग चैप्टर 5 पे थे। चैप्टर 5 का नाम है जनसंघर्ष और आंदोलन। हम लोग इसके भी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे और आज हम देखेंगे पार्ट 4 पे, और जिसमें लामबंदी और संगठन क्या होते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या लगेगा, प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह से मिलता जुलता है। आप देख सकते हैं, तो आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा। और साथ ही आप देख सकते हैं कि हम देखेंगे कि यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस के मेंस का पेपर 2 है, ऐसे देख सकते हैं। इसके सिलेबस कहीं ना कहीं आपको फुलफिल नज़र आएगा। साथ ही आपका एनसीईआरटी, यूपीएससी, सीएससी, प्री कम मेंस अदर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, या यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, या वनडे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तब भी आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल करेगी। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे चैप्टर 5 पे हम लोग थे, और देखेंगे चैप्टर 5 का नाम है क्या, जनसंघर्ष और आंदोलन। तो जनसंघर्ष मतलब लामबंदी होगा, तो जनसंघर्ष में लामबंदी जुड़ा हुआ है। और जो लामबंदी है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो क्या होगा, एक प्रेशर ग्रुप एलिट समूह का हो सकता है, या प्रभावक समूह हो सकता है, जिसे कह सकते हैं एडवोकेसी जो ग्रुप बोले जाते हैं। साथ ही आप आंदोलन को भी क्या करेंगे, वो भी कहीं ना प्रभावक समूह होते हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन क्या है, एक प्रभावक समूह के रूप में है, आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे हम चैप्टर 5 के पार्ट 4 पे हैं, तो हम इस पे बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग यूनिट 3 पे हैं, और जनसंघर्ष और आंदोलन, आप इसे, ये भारत के उद्देश्य का है, आप इसे पढ़ लीजिए ना, ठीक है। हम देखेंगे एनसीईआरटी के संदर्भ में। तो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, तब तो आपको लिए किताब मस्ट है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आपको इन किताबों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि नेट दे रहे हैं तो भी फुलफिल होगा, पीजीटी दे रहे हैं तो भी फुलफिल है ही। और साथ ही आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकेंड पेपर में आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन करने को मिलेंगी। तो हम देख सकते हैं यूनिट 3 चैप्टर का नाम है, आप इसे देखेंगे। हम लोग पार्ट 4 में हैं। अब बात करते हैं लामबंदी और संगठन। तो आप देखेंगे किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात होगी, किसी भी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में संघर्ष के पीछे क्या होते हैं, बहुत सारे संगठन होते हैं। तो हमने आपको बताया है जिन देशों में क्या होगा, लोकतंत्र है, आप उन्हें देखेंगे। उन देशों में क्या है, जिन देशों में लोकतंत्र है, वहाँ क्या होगा, उन लोकतंत्र का विकास। अगर हम बात करेंगे लोकतंत्र का विकास किससे होगा, संघर्ष से जुड़ा है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब विदाउट संघर्ष के लोकतंत्र का, अभी हम अगर हाल फिलहाल का मुद्दा कहें तो देख सकते हैं किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, क्या है, किसान एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए, तो एक संघर्ष है, मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति एक जागरूकता होती है लोकतंत्र के प्रति, तो एक संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष के तहत क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास होता है। तो इसी संघर्ष में कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये किसान आंदोलन कह सकते हैं कि किसान आंदोलन क्या है, किसान आंदोलन जो है वो लोकतांत्रिक विकास का हिस्सा है, इसे कहेंगे। विकास का हिस्सा है, ठीक है। इन्हें आप देख सकते हैं, ये संगठन 2 तरह के होते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर क्या करते हैं, असर डालने का अपना एक जाना पहचाना तरीका है। ये लामबंदी आप कहीं ना कहीं क्या है, एक जो है दबाव समूह के रूप में होते हैं, हम कह सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इन्हें देख सकते हैं कि दबाव समूह के साथ साथ आप इन्हें क्या करेंगे, इन्हीं दबाव समूह के साथ साथ ये प्रभावक समूह इन्हें बोल सकते हैं। और लामबंदी क्या होगा, यही दबाव समूह में आप देखेंगे क्या होगा, एक संगठन के रूप में अगर बात करें तो आप देखेंगे जो क्या होते हैं लामबंदी, तो एक संगठन के रूप में भी क्या होगा, एक देख सकते हैं नागरिक समाज के समूह कह सकते हैं इन्हें।
ठीक, इन समूह को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लामबंदी ही करते हैं। ठीक, आप देखेंगे किसी भी लामबंदी का मतलब है अपनी किसी बात को मनवाने के लिए, चाहे वो क्या है लामबंदी देख सकते हैं आप। लामबंदी करेंगे तो किसी प्राइवेट संगठन भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत लामबंदी में आप देखेंगे कि व्यक्तिगत हित जुड़े होंगे, आप याद रखिएगा। लामबंदी होगा तो व्यक्तिगत भी हित के होते हैं लामबंदी, और पूरे राज्य के या जन आप कह सकते हैं जन सामान्य से रिलेटेड भी लामबंदी होते हैं। तो लामबंदी होगी तो जन सामान्य के हित में जो लामबंदी हो सकती है, या व्यक्तिगत हित के संदर्भ में लामबंदी होगी। तो ये क्या करेंगे आपको कि आपके बात मनवाने के लिए एक लामबंदी करते हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे लामबंदी व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों तरीके से हो सकती है लामबंदी। तो इसको दो पार्ट में जोड़ देंगे लामबंदी को। तो आप देखेंगे ये व्यक्तिगत कह सकते हैं पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ समूह के लोग, ठीक है, सम पीपल पर्सनल इंटरेस्ट के लिए होंगे। कुछ हम बात करेंगे जिसे कहेंगे जो है ऑल स्टेट एक यूनिट के रूप में, एक यूनिटी के रूप में, ठीक है, एक यूनिट कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि एक स्टेट की जन सामान्य मुद्दा हो सकता है। ठीक है, तो ये सामान्य एक मुद्दा है, इसे आप देख सकते हैं कि एक जन सामान्य के लिए भी लामबंदी हो सकती है। तो ये आप क्या करेंगे, ये नागरिक समाज हो सकते हैं कुछ, और व्यक्तिगत हित या कुछ व्यक्तियों के हित में आप देखेंगे जितने भी क्या होते हैं, जो जैसे हम बात करें कि डॉक्टरों की एक यूनियन होती है, जितने भी यूनियन होंगी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS लॉबी हो, चाहे फिर क्या होगा प्रशासनिक में PCS की लॉबी हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसके साथ ही हम बात करेंगे चाहे वकीलों की आप देखेंगे एक यूनियन होती है। तो ये क्या है लामबंदी होती है जो एक कुछ व्यक्ति या एक समूह के लिए। लेकिन हम जब बात करेंगे जन सामान्य के लिए लामबंदी होगी तो क्या होगी, ये सारे समूह एक साथ ये जुड़े होंगे, ये जन सामान्य का मुद्दा है। और सिविल सोसाइटी के जो हित हों, सिविल सोसाइटी के जो समूह होंगे वो भी जन सामान्य के मुद्दों से जुड़े होंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो सभी प्रभावक समूह जितने होंगे वो सिविल सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या होंगे, वो जन सामान्य के मुद्दों को बात करेंगे। आप इसे इस तरीके से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं इसका जाना पहचानागत तरीका। राजनीति में आप देख सकते हैं, राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होते हैं। इसके अलावा पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है। आप देख सकते हैं क्या है, तो आप देखेंगे क्या है, किसी मुद्दे पर जब लामबंदी करते हैं, पहले क्या कोई व्यक्ति जैसे अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था शुरुआत में, लोगों को लामबंदी करने के लिए भ्रष्टाचार पे एक मुद्दा उठाया। लोगों क्या हुआ, मास लेवल पे इकट्ठा किया दिल्ली में, पूरे भारत से लोग इकट्ठे हुए। फिर उनको क्या हुआ, एक जाना पहचाना नाम हुआ। फिर उन्होंने क्या हुआ, चुनाव लड़ा, पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद क्या हुआ, उनके ही जो प्रभाग समूह था उसी समूह में आप देखेंगे कुछ विभेद होते हैं, दरारें पड़ती हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग पार्टी या वहाँ उस संगठन से निकल जाते हैं, लेकिन वो पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। और लगातार देख रहे हैं आप दिल्ली में उनकी सरकार बनी हुई है। तो एक प्रभावक समूह के रूप में आए थे और एक राजनीतिक पार्टी क्या करी, क्रिएट कर दी। और अब क्या है, जन सामान्य के लिए बात कर रहे हैं, फिर एक वो जन सामान्य का मुद्दा बन गए। हम बात करेंगे सरकार बनाई जाती है, लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से इसमें भागीदारी नहीं कर सकता है। संभवतः नागरिक की इच्छा ना हो, प्रत्यक्ष राजनीति में आप देखेंगे गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसकी ज़रूरत ना महसूस होती हो। तो हम बात करेंगे राजनीतिक पार्टी अगर बना रहे हैं तो इसके लिए पार्टी बनाई जाती है। पार्टी बनाने का मतलब है कि आप अगर राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं तो ये माना जाता है कि उसमें हर व्यक्ति भागीदारी है। लेकिन आप कोई ऐसी पार्टी बनाते हैं, जैसे क्या है, कुछ आप पार्टी बनाइए कैसे, जैसे अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था में आप देखेंगे भारत में कास्ट सिस्टम है, तो अलग अलग लोग क्या है एक संगठन बनाते हैं। आप देखेंगे क्या होगा, एक ब्राह्मण संगठन होगा, एक क्षत्रिय संगठन होगा, एक और क्या होगा, अलग अलग संगठन बने हैं। तो क्या इनमें हर व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी, आप इसे देख सकते हैं। इनसे अलग अलग तो नागरिक की इच्छा ना हो, प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में इसकी ज़रूरत ना महसूस होती हो, इसके पास क्या होगा, जरूरी कौशल का अभाव हो, वह इसमें सिर्फ क्या होगा, मतदान करने प्रत्यक्ष राजनीति अपनी हिस्सेदारी करता है। तो इसमें हमने दो तरीके की बात की। एक तो आपसे कहा कि क्या है, कोई ऐसी पार्टी बनाए जिसमें क्या है
पर्सनल असिस्टेंट हो, आप देखेंगे सिंबॉलिक, तो बात हो सकती है। दूसरी, अगर आप राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो पार्टी में हिस्सेदारी सबकी भले ना हो, लेकिन आप वोटिंग करके उसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भागीदारी यहाँ सबकी ना हो, लेकिन अगर आप वोट देते हैं उस पार्टी को तो अपनी भागीदारी कर सकते हैं मुद्दों को देखकर। जब कोई पार्टी बनाई जाती है आप देखेंगे, तो आप देखेंगे उस पार्टी का क्या होगा, एक क्या होगा, मुद्दा होता है, संविधान पत्र होता है, आप उसे देख सकते हैं। एक संविधान पत्र को आप पढ़ेंगे, फिर चुनाव पत्र में आप देखेंगे चुनाव में क्या होगा, चुनाव में मुद्दा होगा, आप उस मुद्दे को देख सकते हैं। इस मुद्दे में आप देखेंगे कि इस मुद्दे में आप देखेंगे कि आपके लिए क्या इंटरेस्ट है, उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया है। तीसरी बात आप उसमें देखेंगे, अगर आप अच्छे लोकतांत्रिक हैं, अगर उस जगह कि आपने चुनाव के जो मुद्दों को देखा है, उन मुद्दों के साथ आपके जिस पार्टी ने जो प्रतिनिधि उतारा है आपकी पार्टी उस आपके एरिया में, उस प्रतिनिधि को कितनी जानकारी है, उस आपके एरिया की डेमोग्राफिक, सोशल, कल्चर, ठीक सारी चीज़ों की जानकारी है कि नहीं है। पता लगा बम्बई से गोविंदा जी आए आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ने, आपको लगा कि हमें तो डांस करने को देखने को मिलेगा, आपने वोट दे दिया, तो आप देख सकते हैं। फिर तो आपको क्या है 5 साल बाद दोबारा दिखेंगे, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आप भागीदारी, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपको व्यक्तिगत मुद्दा है आपका, आप गोविंदा को वोट देना चाहें अवश्य दें, लेकिन हम बात कर रहे थे क्या, राजनीतिक पार्टी में अपनी भागीदारी के लिए। तो आप किसी भी पार्टी के क्या है मेंबर नहीं भी हैं, तब भी आप क्या है उस पार्टी को अपना वोट देकर राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को पूरा कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे। बहरहाल आप देखेंगे ऐसे ये अप्रत्यक्ष तरीके हैं, मतलब इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, आप देखेंगे जिनके सारे सरकार ने अपनी मांग आप और नज़रिए का इजहार कर सकते हैं। तो आप क्या करें, लोग अपनी मांग कर सकते हैं इनके सारे अप्रत्यक्ष तरीके से। जब किसी पार्टी को वोट देते हैं तो वो अपनी बात वहाँ रखवाते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग, अपने नज़रिए का इजहार करते हैं। लोग ऐसे बात करेंगे क्या है, जैसे अगर बात करें इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों को अथवा नज़रिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का देख सकते हैं क्या है कर सकते हैं, बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को कर सकते हैं। इसे हित समूह या दबाव समूह कहते हैं। तो आप देखेंगे ये हित समूह या दबाव समूह इन्हें ही कहेंगे, यही हित समूह है या दबाव समूह। अगर आप देखेंगे, अगर आप मुखर्जी नगर में क्या है तैयारी कर रहे हैं, तो कोचिंग जा रहे हैं, तो अगर हम विकास द्विकीर्ति की भाषा में बात करें तो क्या है, आप किसी आपके पास कोई आपकी महिला मित्र बैठी है, अप्रत्यक्ष तरीके से क्या आपको वो अच्छी लग रही है, तो आप उसे क्या है उसकी बातों को क्या है उसके नज़रिए को क्या करेंगे, उसकी बातों को क्या अपना समर्थन देंगे, तो अपना इजहार कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसी तरीके से आप देखेंगे कि क्या है कि वो आपकी बातों को समझेगी, ये लड़का क्यों हमें इतना समर्थन दे रहा है, तो धीरे धीरे आपका कन्वर्सेशन शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके या ऐसा लड़की भी कर सकती है, हम देख सकते हैं। तो अपने हितों या नज़रियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं, हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। तो यही क्या है, या तो हित समूह होगा या दबाव समूह होगा। दबाव समूह ऐसा होगा कि क्या है, आप अपने हो सकता है दबाव दोस्त से कहें यार दबाव डालें, कि हो सकता है कह दो यार थोड़ा कुछ हमारी बात करा दो यार, हो सकता है ये भी करें। तो क्या है, ये भी एक हित समूह है। तो क्या है, इंटरेस्ट जो है पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन हित समूह ही है। दबाव समूह ही कह सकते हैं इसे, कि प्रेशर क्रिएट करेंगे कहीं ना कहीं आप किस पे, अपने दोस्त पे, तो थर्ड पर्सन तक क्या होगा कन्वर्सेशन होगा। तो अगर बात करें, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी आपसे जो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, आपको वो समझाने का तरीका था। हम बात करेंगे नज़रिए को क्या है बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ करेंगे। हो सकता है आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने, हो सकता है कुछ और करें, ठीक है, जो उसे अच्छा लगे वो करें। तो इसी तरीके से क्या है, सरकार से वो क्या करेंगे, उसके बढ़ावा देने अपनी नज़रियों क्या अपनी गतिविधियाँ करेंगे। जैसे किसान आंदोलन क्या कर रहा है, सरकार कैसे मानेगी, तो एक सिंबल है कि वो टोपी पहने हैं, ग्रीन कलर का मफलर डाले हैं। तो ये क्या है, नज़रिया है सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि हम किसान है, वो किसानों का एक सिंबॉलिक जरिए है कि हम तुम्हारे नज़रिए को अपनी जो है ध्यान देना चाहते हैं, सरकार उस पर ध्यान दें। तो क्या है, सभी प्रभावक समूह के रूप में सारे किसान इकट्ठे हुए हैं, देख सकते हैं। एक लामबंदी का तरीका है, दबाव बनाने का तरीका है, ठीक है। आप देखेंगे कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों को एकजुट करने का फैसला कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल आप दिखेंगे, क्या है, संगठन नहीं होगा लेकिन अपनी मांग, जैसे क्या है
कोई एक डिपार्टमेंट या कोई ऐसी चीज़ है, किसी एरिया या किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटना घटती है, किसी समाज में ऐसी घटना घटती है, आपके क्षेत्र एरिया में आप देखेंगे अगर क्या है, जैसे एक नगर निगम है तो नगर निगम में क्या होता है, अक्सर कर आप देखेंगे नालियों में पानी भरा रहता है, सफाई नहीं होती है, तो क्या करते हैं नगर निगम, उस गली या उस मोहल्ले के लोग क्या होते हैं, कोई संगठन नहीं होता लेकिन इकट्ठे हुए रोड जाम कर दी, तो किसे बोलते हैं, चक्का जाम। तो बोलते हैं इसे, मतलब बहुत सरल भाषा में बताया आपको। तो आप देखेंगे कि एकजुट हो जाएंगे, फैसला करते हैं समूह का रूप में आंदोलन, लेकिन वो भी एक आंदोलन कहा जाता है। आप देखेंगे कि उन्होंने क्या है, नगर निगम हमारा ये सफाई नहीं कर रही, हमारे यहाँ हैजा फैलने का डर है। इस एग्जाम्पल को हमने ऐसे बताया आपको लिए, अगर आपके एरिया में ऐसा कोई काम हो तो अपने उस मोहल्ले को इकट्ठा करके आप आंदोलन कर लें, क्योंकि आंदोलन क्या है, ये आपकी सफाई का हिस्सा है, सरकार आपको सहयोग करेगी। हम बात करेंगे दबाव समूह। तो अभी हम बात कर रहे थे संगठन के रूप में, इसमें देख सकते हैं कि संगठन, एक संगठन भी होता है तो लामबंदी होगी तो इनके संगठन बनते हैं। संगठन बनने के बाद क्या है, यही संगठन आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल पहले क्या करते हैं, एक संगठन एनजीओज के तहत पहले करप्शन लड़ते हैं, फिर एक मास करते हैं, फिर एक वही क्या होता है, एक बड़े लेवल क्या होता है, एक संगठन बन जाता है, फिर वो उसी संगठन को पार्टी में क्रिएट कर देते हैं। आप इसे देख सकते हैं। हम बात करें दबाव समूह, तो आप देख सकते हैं अभी हम वही लामबंदी कहे थे, अब उसकी बात कहेंगे तो लामबंदी किसी मुद्दे को लेकर हो सकती है। आप ये इंडोनेशिया में देख सकते हैं इस मुद्दों को। तो आप देखेंगे बतौर संगठन दबाव समूह क्या करेगा, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। सीधी सी भाषा में अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि दबाव समूह क्या होते हैं, तो बतौर संगठन के रूप में क्या होगा, एलीट ग्रुप, एडवोक्रेसी ग्रुप, या क्या कहेंगे दबाव समूह या प्रभावक समूह, या आप देखेंगे दबाव समूह के कई रूप होते हैं, कई प्रकार होते हैं, हम आपको बता दें, और ये आंदोलन कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन दबाव समूह आप देखेंगे कि कोई भी प्रेशर ग्रुप होगा वो क्या होगा, जो पर्सनल इंटरेस्ट से होगा, वो डायरेक्ट जो है आप देख सकते हैं कि क्या करेगा, आंदोलन नहीं करेगा। लेकिन कुछ दबाव समूह ऐसे होंगे जो कर सकते हैं, जो नागरिक समाज से जुड़े होंगे दबाव समूह। तो हम देखेंगे बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। सीधा सा पॉइंट यही है दबाव समूह। अगर आपको पूछा जाए कि दबाव समूह क्या होते हैं, तो आप इतनी ही सिंपल भाषा में लिख दीजिए, कोई भी एग्जामर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा में है। आप देखेंगे बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे राजनीतिक पार्टियों के समान क्या होगा, दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने, हम देखेंगे उसमें हिस्सेदारी करने और होता है। तो हम बात करेंगे दबाव समूह की, तो आप देखेंगे ये दबाव समूह पहले अगर हम बात करें तो मतलब दबाव समूह प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे। आप देखेंगे राजा की एक मंत्रिपरिषद होती थी, तो उसमें क्या था, धार्मिक एक नेता तो वो दबाव समूह का काम करता था कि ऐसा करोगे तो राजा ऐसा हो जाएगा, वो भी एक दबाव समूह है, ठीक है। तो और एक मंत्रिपरिषद में भी सभी लोग निर्णय लेते थे, तो उसमें भी उनके पीछे भी आप देखेंगे क्या है, जनता का कुछ ना कुछ समर्थन, कुछ ना कुछ दबाव समूह थे। लेकिन हम बात करेंगे मॉडर्न सिस्टम में, जब कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ, अमेरिका, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, बड़ा नहीं सॉरी। तो आप देखेंगे दबाव समूह की संकल्पना कहीं ना कहीं आपको अमेरिका में दिखाई पड़ेगी, एलीट ग्रुप की, और उसकी पूरी आप सूची देख सकते हैं। तो अमेरिका के दबाव समूह की अगर हिस्ट्री की बात करेंगे, वहाँ के जो पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, तो जो लोग उनको चुनावी फंडिंग करते हैं वो फिर उसी सरकार का आप देखेंगे हिस्सा होते थे। आप देखेंगे जो रिक्रूटमेंट करप्शन की अगर बात होगी, तो ये एक दबाव के समूह के रूप में आप देख सकते हैं, ये अमेरिका की ही देन है। आप देखेंगे इसी दबाव समूह के जरिए क्या करते, लोग नौकरियों पे दबाव डाल के नौकरियां दिलाते थे, उच्च पदों को दिलवाते थे, और क्या था, राजनीतिक पदों के अन्य पदों पे बैठते थे। तो हम देख सकते हैं इसी तरीके से आप भारत में देखेंगे कहीं ना कहीं दबाव समूह के रूप में चैम्बर है, फिक्की है, और भी अन्य जो क्या है, ये व्यापारिक समूह हैं जो अपनी चुनाव में फंडिंग कराते हैं पहले, ठीक है, हर पार्टी को। फिर ये अपनी इनडायरेक्टली तरीके से क्या है, सरकार से अपनी नीतियों को मनवा ले सकते हैं। जैसे हम बड़े घरानों की बात करें, अच्छे खासे आपको नाम पता होगा, मुंबई के बड़े बड़े घराने, गुजरात के बड़े बड़े घराने आजकल क्या है, सरकार की साथ देखे जा सकते हैं, या सरकार उन घरानों के साथ देखी जा सकती है कि भारत के मेन जो करता है हमारे प्रधान लीडर, वो उन बड़े बड़े घरानों के साथ क्या है, आप देख उनकी पार्टियों में नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो प्रभावक समूह के रूप में आप देखेंगे अपनी नीतियों को मनवाते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार का
चुनाव के समय सहयोग किया था। आप उनको भी समझ सकते हैं। उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं, लेकिन होता है दबाव समूह का निर्माण तब होता है। आप देखेंगे अगर इनके क्रिएशन की बात हो रही है यहाँ, तो निर्माण तब होता है जब समान पैसे, हित, आकांक्षा, आप देखेंगे ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है। दबाव समूह पर्सनल समान पेशा, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक, IAS लाभी, PCS लाभी, इनका समान पेशा है। हित मतलब उनका हित क्या है, आप देखेंगे जन सामान्य, जैसे किसानों का एक हित है तो एक हित में आ गए। आकांक्षा मतलब वो क्या आपसे चाहते हैं, तो आप ये भी देखेंगे। अथवा एक मत के लोग आप देखेंगे समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं, तो ये अलग अलग भी होते हैं। जन सामान्य का मुद्दा हो सकता है इसमें से। हम ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर की गई चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ है जो हमें जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते हैं। मतलब ऐसे हमने बताया था कि बहुत सारे ऐसे जो जिन्हें संगठन नहीं कहेंगे। जैसे हमने भारत में अगर बात करें कि जैसे दहेज प्रथा उन्मूलन की बात आई थी, अधिनियम बना, या बधुआ मजदूर के रूप में आप देखेंगे तो क्या है, आप आंदोलन शुरू हुआ था तो कुछ संगठन नहीं बना था, लोग एक साथ इकट्ठे हुए, उन्हें लगा, कुछ लोग पहले इकट्ठे हुए फिर उनके साथ लोग जुड़ते चले गए। तो आप देखेंगे हमने आपको क्लास 8 में बताया था कि जब किसी मुद्दे के लिए क्या है, मुद्दा हो, आपका क्षेत्रीय मुद्दा है कि जन डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट लेवल का मुद्दा है, किसी भी मुद्दे की शुरुआत कहाँ से होगी, एक छोटे से एक गांव से हो सकती है, कुछ लोगों से हो सकती है, दो लोगों से हो सकती है। दो लोगों का मुद्दा फिर क्या बने, पूरे गांव का मुद्दा बनेगा, पूरे गांव का मुद्दा बनेगा तो फिर पूरे उस देखेंगे टाउन का मुद्दा बन सकता है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही मुद्दा होगा तो स्टेट लेवल कवर करेगा, स्टेट लेवल कवर करेगा तो क्या होगा, और मास मीडिया में आएगा, मीडिया से क्या पूरे देश में मुद्दा। ऐसी समस्याएं देश के अलग अलग हिस्सों में होगी तो लोग मास लेवल पे इकट्ठे चले जाएंगे। दबाव समूह के रूप में नागरिक समाज के जो लोग होंगे, जो क्या होंगे, नागरिक समाज जो जन सामान्य का मुद्दा उठाएंगे, सिविल सोसाइटी के लोग, तो देख सकते हैं वो लोग इसे क्या है, एक शहर, एक राष्ट्र लेवल का मुद्दा लेके बनाएंगे, और इसमें बड़े बड़े NGO, बड़े बड़े, और आप देख सकते हैं पर्सनालिटीज जुड़ेंगी। आप संगठन नहीं होगा, लेकिन क्या है, वो बड़ी पर्सनालिटीज हैं सामाजिक संगठन के रूप में। जैसे हम बात करें कैलाश सत्यार्थी या नर्मदा बचाओ आंदोलन की को मेधा पाटकर, तो ऐसी पर्सनालिटी जब जुड़ती चली जाएंगी तो क्या होगा, यही संगठन जन सामान्य का एक बड़ा मुद्दा लेके आएंगी। तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर देख सकते हैं भारत में क्या है, बधुआ मजदूर हो, चाहे क्या होगा, दहेज प्रथा उन्मूलन हो, ये सभी नियम बने। लेकिन इसी तरीके से तो आप देखेंगे, अब हम बात करेंगे इसके अपने भारत के अलावा नेपाल के एग्जाम्पल की। ये संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में एक जनसंघर्ष हुआ था, आप देखेंगे हमने बताया था कि नेपाल में क्या है, आप ज्ञानेंद्र की हत्या होती है तो क्या होती है, वहाँ पे वीरेंद्र, जो राजा वीरेंद्र थे फिर ज्ञानेंद्र बनते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या होता है, इसमें एक जन सामान्य के मुद्दे, उसके बाद क्या है, वहाँ की सरकार धीरे धीरे क्या है, लोकतंत्र की बहाल पहले बर्खास्त कर देती है, फिर कुछ मुद्दों को मानती है, तो धीरे धीरे क्या है, लोग जनसंघर्ष करने लगे। 7 अलायंस प्लस माओवादी ने गठबंधन कर लिया, जनता इनके साथ हो गई, अंततः वहाँ के राज परिवार को झुकना पड़ा और संविधान को मानना पड़ा। तो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन आप देखेंगे क्या होता है, कहा गया था, तो आप देखेंगे नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ है, तो क्या है, कहा गया था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया में नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जा सकता है या कहा गया था, आप इस पे चर्चा कीजिए। तो आप इस पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा, इसे लिखने के लिए कोशिश कीजिए। तो हम देख सकते हैं हम इस पे चर्चा आपसे कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो को देखें। हम अक्सर कई तरह के आप देखेंगे सामाजिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसे शब्दों का व्यवहार होता आपको सुनते हैं, तो आप देखेंगे सामूहिक कार्रवाइयों के लिए क्या होगा, एक जन आंदोलन होगा। शब्द जैसे शब्द व्यवहार आप सुनेंगे, क्या होगा, जन सामूहिक कार्रवाई है तो जन आंदोलन है, तो सभी लोग इकट्ठे हुए, आप देख सकते हैं। और जैसे नर्मदा, भारत में क्या है, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन, लोग उससे क्या थे, प्रभावित नहीं थे, वो भी लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, क्योंकि लोग क्या हुआ, पानी में खड़े हो गए थे, कई लोग कई दिनों तक खड़े हुए थे। आप देखेंगे सूचना के अधिकार के आंदोलन में ऐसी घटी घटना, तो सभी लोग इकट्ठे हुए। शराब विरोधी आंदोलन हो गए हम, और आप देखेंगे शराब विरोधी आंदोलन एक कब हुआ था, आप देखेंगे जब हम असहयोग आंदोलन, या आप देखेंगे
असहयोग आंदोलन के समय कह सकते हैं नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सॉरी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आप देखेंगे एक शराब विरोधी आंदोलन होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, याद रखिएगा, कभी कभी आप पूछा जाए आपसे तो आप देखेंगे महिला आंदोलन कह सकते हैं इसको, पर्यावरण आंदोलन कह सकते हैं। ये क्या है, ये सभी जो है कार्रवाइयों जन आंदोलन के व्यवहार के रूप में, तो कोई संगठन नहीं होता इनके पीछे, हम देखेंगे संगठन। और आप देखेंगे दबाव समूह के, आप देखेंगे ये दबाव के समूह के समान ही आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय आप देखेंगे राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बताया जैसे ये क्या है, शराब विरोधी आंदोलन होंगे, महिला आंदोलन होंगे, पर्यावरणीय आंदोलन होंगे, ये दबाव समूह हैं, क्या है, राजनीति में सीधे भागीदारी तो नहीं करेंगे, आमतौर पर कुछ एक्सेप्शनल को छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे, ये सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको बताया कोई भी अधिकतर जो दबाव समूह कहे जाते हैं तो आप देखेंगे वो दबाव समूह क्या होंगे, राजनीति में सीधे भागीदारी नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे भागीदारी नहीं होगी, ठीक है, राजनीति में सीधे भागीदारी नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, राजनीति को प्रभावित करेंगे सिर्फ, देख सकते हैं, ठीक, इन्हें। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है, आंदोलन में फैसले औपचारिक ढंग के लिए किए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी हो सकते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पर। आप देखेंगे कि आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पर। आप इन्हें देख सकते हैं, तो हम इन्हें अगर बात करें तो विशेष हित, अब आगे बात करेंगे विशेष वर्ग के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह, दोनों अलग अलग हैं। तो हमने बताया था विशेष हित में क्या होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सभी विशेष हित हैं इनके, या कोई महिला आंदोलन, किसी महिलाओं का कोई फेमिनिस्ट हो सकता है विचारधारा से रिलेटेड हो, तो आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं क्या हित समूह है उनका, तो जन सामान्य से जुड़ा है। तो और अन्य भी संगठन जैसे आप गए तो जन सामान्य के हित समूह जैसे एक जैसे सबके समूह हो, तो हम बात करेंगे हित समूह अथवा अमूमन समाज के किसी खास हित से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप देखेंगे जो हित समूह होते हैं अमूमन समाज के किसी खास हिस्से, जो विशेष वर्ग होंगे वो समाज के किसी खास हिस्से, मतलब किसी खास एरिया में किसी खास कुछ लोगों को लेकर का है, उनके हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इनमें आप अगर बात करें मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ, पेशेवर, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, आप देख सकते हैं कि निकाय, इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। आप देखेंगे जो क्या है विशेष हित की बात करेंगे, विशेष हित होंगे इनके, ठीक है, या विशेष वर्ग कहेंगे पहले, फिर इनके विशेष हित होंगे, ठीक है, विशेष वर्ग है तो उनका विशेष हित हो गया, और यही विशेष हित की मांग करेंगे। हम देखेंगे ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं, क्या है, अपने वर्ग की बात करें ना कि पूरे समाज की, क्योंकि ये समाज के किसी खास मसलन मतलब मजदूर की बात कर सकते हैं, कर्मचारी की बात कर सकते हैं, व्यवसाय की बात कर सकते हैं, उद्योगपति की बात करते हैं, धर्म विशेष के अनुयायी भी किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म विशेष के हो सकते हैं, किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऐसे संगठन आप देखेंगे, हम बात करेंगे इन संगठनों में। ऐसे दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, सरोकार पूरे समाज का नहीं होता है, बल्कि अपने सदस्यों का बेहतरी और कल्याण करना होता है। तो आप देखेंगे दबाव समूह के प्रकारों में आप देख सकते हैं कि कुछ संगठन समाज के किसी खास तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी बात है जैसे हमने कहा जन सामान्य के हित समूह, तो ये जन सामान्य के हित हैं, ठीक है, इसे देख सकते हैं, ये जन सामान्य के हित समूह है। यानी आप देखेंगे तो कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं। आप इन्हें देखेंगे जिनकी रक्षा जरूरी होती है, आप देख सकते हैं। संभव है आप देखेंगे ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहते हैं उसके सदस्यों को आप देखें कोई लाभ ना हो। बोल्बिया का आप देख सकते हैं फेडकोर संगठन, आपने देखा था इसने क्या बाटर टैक्स को लेकर का एक आंदोलन शुरू किया था
नामक का संगठन आप देखेंगे ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामले में आप देखेंगे हमने देखा है वहाँ मानवाधिकारों के संगठन में भागीदारी की हुई थी, आप इसे देखेंगे। दूसरे किस्म के संगठनों की अगर बात करेंगे तो जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं इन्हें। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देखेंगे जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह बात करते हैं। ऐसे संगठनों की बात करेंगे तो ऐसे संगठन किसी खास हित की बजाय आप देखेंगे सामाजिक हित समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका लक्ष्य अपने सदस्यों का नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। आप इन्हें देखेंगे, मिसाल के तौर पर हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह का नाम ले सकते हैं। ठीक, जन सामान्य के हित समूह क्या होंगे? लोक कल्याणकारी समूह कहे जाते हैं, मतलब समाज के कुछ खासे वर्ग जिसके लिए क्या है, जो समाज में क्या है उनके हितों के लिए वो नहीं लड़ सकते, लेकिन क्या है कुछ सामान्य हित समूह उनके लिए खड़े होते हैं लड़ने के लिए, तो इन्हें कल्याणकारी समूह बोला जाता है। ऐसे संगठन किसी खास हित की बजाय सामूहिक हित की बात करेंगे कि क्या होगा, ऐसा नहीं है कि कल्याणकारी हित समूह है तो मजदूर में कोई एक वर्ग ऐसा चुनेंगे कि इनका सुनेंगे इनका नहीं सुनते, तो मजदूर का मतलब पूरे मजदूर, और आप देखेंगे महिलाओं का मतलब पूरी महिलाओं, ऐसा नहीं किसी खास धर्म जाति की सुनेंगे ना, ऐसा नहीं किया जाता है। तो यही संगठन आप देखेंगे क्या होगा, ऐसे ही संगठन किसी खास हित की बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका लक्ष्य अपने सदस्यों का नहीं बल्कि किसी और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह का नाम ले सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे दास प्रथा के रूप में सामने जो मुद्दा आया था, ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं, और कुछ मामलों में आप लड़ते हैं मतलब लड़े, फिर उन्होंने क्या है इस पर सरकार से कानून बनवाया। देखें कानून ने क्या है एक प्रभावक समूह जनता तक की बात पहुंची तो उन्होंने इस पर क्या है एक कानून बनाया। ऐसे आप देखेंगे मैला ढोने की जो प्रथा का अंत होता है इस पर जो कानून आता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, तो आप देखेंगे कुछ प्रभावक समूह इस पर क्या है एक गाइडलाइन जारी करते हैं, PIL दाखिल करते हैं, क्या है कोर्ट में केस लड़ते हैं, फिर सरकार को क्या है इस पर काम करना होता है। तो जन सामान्य के हितों का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनको भी है जो अस्पष्टता के अंत के तहत जोड़ दिया जाता है, इनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह आप देखेंगे एक उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए हैं। आप देखेंगे जिसमें बाकियों के साथ साथ भी उन्हें फायदा होता है। आप इन्हें देखेंगे ऐसे समूह होंगे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्यों को साधने के लिए आगे आए। आप देखेंगे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता है, आप ये भी देखेंगे। उदाहरण के लिए आप देखेंगे बामसेब, तो बामसेब क्या है ऐसे कर्मचारी समूह जो कि जातिगत आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है। आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक समूह का या जाति के आधार पर किसी के साथ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन है बामसेब, इसका नाम दिया जा रहा है। मुख्यतः सरकारी कर्मचारी का संगठन है, ये जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है। इनका मुख्य सरोकार राष्ट्र सामाजिक न्याय, तो आप देखेंगे सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, आप साथ में पढ़ रहे हैं, सोशल इशू का मुद्दा उठा तो आपको क्या हुआ सोशल जस्टिस मिला। तो पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता हासिल करना इसकी लक्ष्य होता है, आप इसे कहेंगे। हम इस वीडियो के यहीं रोकते हैं। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं इस पर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमें कमेंट और अपनी राय कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, और अपनी राय अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।